कहने वाले हैं एक्लेसिया या चर्च ऐसे लोग जिनको स्वर्ग द्वारा धरती पर तैनात किया गया है। स्वर्ग द्वारा धरती पर जिनको तैनात किया गया है उनका जो समूह है या उनकी जो सोसाइटी है उसको कहते हैं एक्लेसिया या हम समझने के लिए कहते हैं चर्च। अगर हमें 100% हमारी पूरी करनी है तो हमको जानना होगा कि परमेश्वर जो राजा है उसने हमको धरती पे क्यों भेजा है या क्यों बनाया है। अगर हमको हमारी बुलाहट का ऑप्टिमम रिजल्ट या हमारे जीवन का 100% निचोड़ चाहिए या रिजल्ट चाहिए तो हमको जानना होगा हमको क्यों परमेश्वर ने बनाया है। मत्ती 6 का 10 यीशु मसीह ने ऐसी प्रार्थना करना सिखाया। तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर भी पूरी हो। यीशु मसीह ने दुआ करना सिखाया, तेरा राज्य आए, यानी तब तक राज नहीं आया। फिर उन्होंने उसको ही एलाबोरेट किया, उसको ही अच्छे तरीके से समझाया, जैसे स्वर्ग में तेरी इच्छा परिपूर्ण हो रही है एग्जैक्टली धरती पे तेरी इच्छा परिपूर्ण हो, यानी जैसे स्वर्ग के अंदर है एग्जैक्टली पृथ्वी पे हो, उसको कहते हैं राज, उसको कहते हैं इच्छा पूरी करना। जैसे स्वर्ग में एग्जैक्टली धरती के ऊपर, नहीं तो यीशु मसीह ये दुआ नहीं सिखाते। राज लाना उसका पहलू है चंगाई, राज लाना उसका पहलू है फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी, राज लाना उसका पहलू है दुष्ट आत्मा निकालना, राज लाना उसका पहलू है आत्माएं जीतना। ये सारे पहलू है। बट द क्रक्स ऑफ द मेन थिंग, जैसे स्वर्ग में वैसे धरती पे परमेश्वर की इच्छा पूरी हो। किंगडम यानी राजा का प्रभुत्व बिना रोक टोक, नो इफ नो बट्स, जैसे वो चाह रहा है वैसे, जैसे यीशु मसीह कहता है मैं तेरी इच्छा पूरी करने के लिए आया प्रभु। यीशु मसीह 100% परमेश्वर थे, यीशु मसीह 100% इंसान थे, लेकिन एक भी चमत्कार उन्होंने परमेश्वर होकर नहीं किया था। इंसान होकर उन्होंने सभी चमत्कार किए थे, इसीलिए उनका लोग एक्सेप्ट किया गया और उन्होंने कहा मेरे पीछे चलो, यानी इट इज पॉसिबल, जैसे यीशु मसीह चले वैसे हम चल सकते हैं। नहीं तो वो कभी नहीं बोलते फॉलो मी, राइट। स्वर्ग में जो है वो सब धरती पे हो, यानी यीशु राज्य लाने के लिए आए। यीशु पाप दूर करने के लिए आए, यस एब्सोल्युटली, बट पाप दूर करने के बाद जिसके पास राज्य था, जिसके पास प्रभु की मर्जी थी, जिसके अंदर वो पवित्र आत्मा केवल और केवल लहू बहाने के बाद नीचे आया। तब तक पवित्र आत्मा आता था, जाता था, आता था, जाता था। तो मेन द पॉइंट, यीशु ने लहू इसलिए बढ़ाया फिर से पवित्र आत्मा आए और अब पवित्र आत्मा की सहायता से राजा की इच्छा धरती पे परिपूर्ण कर पाए। उत्पत्ति 1:1 शुरुआत में परमेश्वर ने स्वर्ग और पृथ्वी बनाए, यानी जब परमेश्वर ने शुरुआत में पृथ्वी बनाई तो वो जो पृथ्वी थी वो पृथ्वी एग्जैक्टली स्वर्ग जैसा था वैसे ही थी। स्वर्ग में और धरती में कोई अंतर नहीं था। There was no difference। जैसे स्वर्ग के अंदर प्रभु की योजना वैसे धरती के अंदर प्रभु की योजना, जैसे स्वर्ग के अंदर प्रभु का महिमा वैसे पृथ्वी के अंदर प्रभु का महिमा, जैसे स्वर्ग के अंदर परमेश्वर के आदेश के अनुसार सारी बातें एग्जैक्टली धरती पे परमेश्वर के आदेश के अनुसार सारी बातें, यानी धरती दैट वाज रेप्लिका ऑफ हेवन। धरती जो थी वो पाप आने से पहले वो पृथ्वी, वो जो स्वर्ग नाम का देश था, उस देश का छोटा प्रतिबिंब या छोटी छाया या छोटी रेप्लिका थी, राइट। फिर उत्पत्ति 1:2 में ऐसा लिखा गया है कि जब
ये आप ये जानने के लिए आप आइशाया को देखना पड़ेगा, हजकील में देखना पड़ेगा, आइशाया 14, हजकील 28, जहां पे लूसीफर ऐसा कहता है कि मैं परमेश्वर से ऊपर मेरा सिंहासन रखूंगा, और उसके अंदर पाप पाया जाता है, तब उसको स्वर्ग से फेंक दिया जाता है। उस समय उत्पत्ति 1:2 पढ़ेंगे। पृथ्वी बेडोल और वीरान थी। उत्पत्ति 1:1 में जो पृथ्वी थी वो ये पृथ्वी नहीं है। उत्पत्ति 1:1 के अंदर जैसे स्वर्ग में थी वैसी पृथ्वी थी। उत्पत्ति 1:2 के अंदर जब शैतान को स्वर्ग से फेंक दिया गया और उसका पाप करने के बाद परमेश्वर ने जब जजमेंट ला के रखा, तो वो जजमेंट जिसके ऊपर आया वो धरती। उत्पत्ति 1:2 के अंदर और अथाह जल की सतह पर अंधियारा था और परमेश्वर का आत्मा जल की सतह पर मंडराता था। यानी जैसे ही वहां पे जजमेंट आया तो पृथ्वी जो थी वो पूरी धरती वो बर्फ का गोला बन गई। थियोलॉजियंस का ऐसा मानना है उत्पत्ति 1:1 और उत्पत्ति 1:2 के बीच में मिलियन ईयर्स ऐसा मानना है, राइट। तो जब फिर से परमेश्वर की योजना थी कि पृथ्वी को स्वर्ग जैसी बनाई जाए, तो वहां पे लिखा है परमेश्वर का आत्मा मंडराने लगा और परमेश्वर ने कहा उजाला हो और उजाला हुआ। यानी परमेश्वर ने जो योजना उत्पत्ति 1:1 में बनाई थी, धरती एग्जैक्टली स्वर्ग जैसी हो, एग्जैक्टली उत्पत्ति 1:3 में हम देखते हैं प्रभु ने कहा उजाला हो और उजाला हुआ। फिर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने कहा कि नीचे का पानी ऊपर के पानी से अलग हो। फिर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने मिट्टी को पानी से अलग किया। फिर हम देखते हैं कि वेजिटेशन या सारे प्लांट्स वहां पे पैदा किए गए। फिर हम देखते हैं वहां पे सारे प्राणी पैदा किए गए, सारे बर्ड्स पैदा किए गए। फिर हम देखते हैं वहां पे सारे मछलियां जो वाटर के अंदर के क्रीचर्स है उनको पैदा किया गया। यानी जो उत्पत्ति 1:1 के अंदर जैसा था एग्जैक्टली धीरे 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 करके परमेश्वर ने वही ऑर्डर लाके रखा। और उसके तहत उसके बाद अब उसको कौन संभालेगा, उसको कौन संभालेगा? उत्पत्ति 1:26 जैसा कहती है कि राजा ने कहा या पर प्रभु ने कहा हम हमारी समानता और स्वरूप में आदम और हवा को बनाएंगे। आदम और हवा को बनाए क्यों? और अगर हम देखेंगे 27 और 28 तो हमको पता चलेगा प्रभुता करने के लिए। Human being or humankind is for dominion in spirit. अगर आप किंगडम समझ लोगे ना, आप स्ट्रगल में से बाहर आ जाओगे, मेरी गारंटी है। किंगडम एक ऐसी चीज है पूरे बाइबल की किंगडम है, राज्य। पूरे बाइबल की थीम जो है वो जैसे स्वर्ग में वैसे धरती पे है, राइट। और उत्पत्ति 2:7 ऐसा कहती है कि परमेश्वर ने वो मिट्टी का पुतला लिया और उस पुतले के अंदर जीवन का सांस डाला। और उत्पत्ति 1 और 27 ऐसा कहती है परमेश्वर ने अपने स्वरूप में मनुष्य को सृजा, नर और नारी की सृष्टि की। और उत्पत्ति 1:28 ऐसा कहती है परमेश्वर ने आशीष दी। परमेश्वर ने किसको आशीष दी? दल में आदम और हवा। कौन आदम और हवा? What was their state? उनका वो स्टेट क्या था? Spiritually. In the image, God can only bless His image and His likeness. प्रभु उसकी समानता और स्वरूप में जो है उसको आशीषित कर सकता है। और इसके लिए यीशु मसीह जब अपनी समानता और स्वरूप में लोगों को उनके द्वारा नई नियम में लोगों को पैदा किया गया, तब उत्पत्ति 28 में लिखा गया है स्वर्ग का सारा अधिकार वो यीशु मसीह को दिया गया। स्वर्ग और धरती का सारा अधिकार, यानी जीसस जो परमेश्वर की समानता और स्वरूप में थे उनको परमेश्वर ने आशीषित किया और यीशु में हम सभी को आशीषित किया। हेलो, हम आदम में आशीषित नहीं थे,
जब आदम ने पाप किया, पर यीशु में हम आशीषित है। क्या आशीष की? सबसे पहले बी फ्रूटफुल, मल्टीप्लाई, फूलो फलो, बी फ्रूटफुल मल्टीप्लाई यानी फूलो फलो। फिर वश में करो, वश में करो। वश में इंग्लिश में लिखा है सबड्यू #3533 काबाश, और जिसका मतलब होता है ताकत। वश में करो यानी उसका मतलब होता है ताकत, उसका मतलब होता है अधीनता में लाके रखो, उसका मतलब होता है नीचे रखो, उसका मतलब होता है चढ़ाई करो। यानी आदम और हवा को जब स्वर्ग से पृथ्वी पे लाया गया या स्वर्ग से पृथ्वी पे डिप्लॉय किया गया, तब आदम और हवा कभी भी ऐसी ताकत थी जिनको आदम और हवा को वश में रखना था। जब आदम और हवा को पृथ्वी पे लॉन्च आउट किया गया या डिप्लॉय किया गया, तब धरती पे ऐसी ताकत थी, डिमोनिक फोर्सेस, जिनको आदम और हवा को वश में रखना था। यानी आदम और हवा वो बुद्धि नहीं थे। आदम और हवा they were military couple. Adam, he was a king, and उसकी जो wife थी, she was a queen. आदम और हवा उनको अंधेरे की ताकत के सामने डिप्लॉय किया गया था, उनको एम्प्लॉय नहीं किया गया था। They were deployed, उनको तैनात किया गया था कि ये जो अंधेरे की ताकत है, जो स्वर्ग के सामने सिर ऊपर कर रही है, उनको वश में रखना। नहीं तो प्रभु क्यों बोलते सबड्यू? अब सबड्यू उसको करता है जो सबड्यू नहीं है। आप अधीनता में उसको लाते हो जो अधीनता में नहीं आया हुआ। हेलो, यानी वहां पे जो फोर्सेस थे डिमोनिक, वो फोर्सेस को पैरों के नीचे रखने के लिए स्वर्ग से पूरा बैकअप आदम को, स्वर्ग से पूरा बैकअप हवा को दिया गया था। और डिप्लॉय का मतलब होता है सैनिकों को ऐसे तैनात करना कि जब भी जरूरत हो उनको इस्तेमाल किया जाए। सैनिकों को ऐसे तैनात करना कि जब भी आवश्यकता हो उनका इस्तेमाल किया जाए। लड़ाई के लिए सैनिकों को भेजना, डिप्लॉय। Adam and Eve, they were deployed. They were deployed. आदम और हवा के अंदर लड़ाई करने वाला डीएनए था। अब जब I'm talking about लड़ाई, I'm talking about spiritual लड़ाई। मैं इंसानों के साथ की बात नहीं कर रहा हूं, नहीं, we are not talking about that. Christianity was spiritual warfare है, right? वे हर वो ताकत जो परमेश्वर की योजना इच्छा के विरोध में खड़ी थी, उसको पहचानना और पहचान के उसको दूर करने के लिए आदम और हवा को रखा गया था। आदम और हवा ओरिजिनली शैतान के सामने झुकने के लिए नहीं बनाए गए, झुकाने के लिए बनाए गए। वो ऐसा ना बोले वो प्री डेस्टिनेशन था कि परमेश्वर ने तय किया था आदम और हवा पाप करेंगे, नहीं, दैट वाज नॉट प्लान ऑफ गॉड। अगर वो पाप करेंगे तो रिडेम्पशन प्रभु ने तय करके रखा था, पर वो प्रभु की इच्छा कभी नहीं थी आदम और हवा पाप करेगा। आदम और हवा को स्वर्ग से धरती को संभालने और स्वर्ग को धरती पे लाने के लिए पृथ्वी पे तैनात किया गया। धरती जो थी उसको संभालने और स्वर्ग को पृथ्वी पे लाने के लिए तैनात किया गया था। They were deployed strategically by King Jehovah. और अब क्या था ओरिजिनल मैंडेट? Be fruitful, multiply, subdue। फिर लिखा गया है आप मछलियों के ऊपर अमल चलाओ, आप प्राणियों के ऊपर अमल चलाओ, और आप पंछियों के ऊपर अमल चलाओ। और उसके बाद में लिखा गया है डोमिनेट, हैव डोमिनियन, प्रभुत्व करो। डोमिनियन यानी #7 to 8 उसका मतलब है राजा। राजा RADAS यानी राज करो, टुकड़े टुकड़े कर दो, प्रभावी हो जाओ।
शैतान की ताकत को टुकड़े टुकड़े कर दो, उसके ऊपर प्रभावी हो जाओ। यानी आदम और हवा उनको स्वर्ग के द्वारा पूरी ताकत के साथ प्रभुत्व करने और हर बात जो स्वर्ग के विरोध में थी उसको दूर करने के लिए रखा गया था। तो आदम और हवा को कैसे करना था? आदम और हवा वो प्रभु की समानता और स्वरूप में बनाए गए थे, यानी आदम और हवा को स्वर्ग के राजा के साथ चलना था। नंबर 2, आदम और हवा था उनको पवित्र आत्मा के साथ संगति करनी थी, क्योंकि जो जीवन का आत्मा उनसे गया था वो पवित्र आत्मा था। यानी आदम और हवा का आत्मा वो पवित्र आत्मा के साथ संगति के द्वारा स्ट्रेटेजी डाउनलोड करेंगे, प्लान डाउनलोड करेंगे, इंस्ट्रक्शन डाउनलोड करेंगे। आदम और हवा विलिंगली परमेश्वर को सबमिट हो जाएंगे। अब ये वृक्ष का फल हम नहीं खाएंगे अधीनता के द्वारा। और चौथी बात, अगर कोई चीज उठाती है तो अपने अधिकारों का इस्तेमाल करेंगे वहां पे यीशु के नाम से, या तो जो भी उनके पास सब रेवलेशन था, गेट लॉस्ट फ्रॉम हियर। राइट? कैसे हम प्रभुत्व करते हैं? नंबर 1, स्वर्ग के राजा के साथ जुड़े रहने के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा, साथ संगति करने के द्वारा। ये दोनों के द्वारा अधीनता आती है और अधीनता में से हम अधिकार चला सकते हैं। राइट? यानी प्रभुता तभी आप कर सकते हो जब आज आप 100% स्वर्ग के अधिकार में हो। आप प्रभुता तभी कर सकते हो जब 100% स्वर्ग के अधिकार में आप हो। No dominion if there is no obedience. No dominion if there is rebellion in my heart. आप कभी भी प्रभुता नहीं कर पाओगे अगर आपके दिल के अंदर परमेश्वर के विरोध में, बच्चों के विरोध में, कलीसिया के विरोध में, लीडर के विरोध में विद्रोह है। You cannot walk in dominion, not possible. आपको प्रभुत्व में चलने के लिए आपको स्वर्ग के साथ नीचे आके खड़ा रहना होगा। राइट? तो क्या हुआ फिर उत्पत्ति 3 में? मुझे बोला उत्पत्ति 3 में क्या हुआ? Come on, everybody know. कैसे? हवा ने फल खाया। तो हवा ने फल खाया और वो फल खाने के द्वारा हवा के जीवन में पाप हुआ। तो मुझे बताओ, हवा को किसने नाम बोला? प्रभु ने या आदम ने? किसने नाम बोला हवा को? कम ऑन, आदम ने। आदम ने। दैट मीन्स हवा जब तक डेलीगेटेड अथॉरिटी का प्रभु की इच्छा में कहा मान रही थी तब तक वो भी अधिकार में थी। और उसने जब डेलीगेटेड अथॉरिटी को यानी अपने हस्बैंड को साइड में हटाया तब वो गुलामी में आके खड़ी रही। यानी राज्य के अंदर मुझे सिर्फ परमेश्वर को ही नहीं बल्कि परमेश्वर के द्वारा नियुक्त अधिकारी को भी दिल से अधीन होना। Because it's kingdom. It's kingdom. There is nothing like me and Jesus. No, that is not possible. कर्नेलियस जो प्रभु को चाहता था, कर्नेलियस जो दान प्रभु के पास आता, कर्नेलियस जो भला इंसान था, कर्नेलियस जिसको दूध मिलने आया, उस कर्नेलियस को दूध ने ऐसा कहा था, उसको बोला, he was delegated kingdom authority. इमरान नौकेरा का सत्रह। Why we afraid? या why we have short-circuited soul? This is the reason. या क्यों भूत नहीं भागता है हमसे? या क्यों persistent चीजें हैं जो जीवन में दूर नहीं हो रही है? You might find answer in this. अपने प्रभु की आज्ञा मानो और उनके अधीन रहो, क्योंकि वो तुम्हारे प्राणों की यह जानकर चौकसी करते हैं कि उन्हें उसका लेखा देना है।
उन्हें यह कार्य आनंद के साथ करने दो, न कि आहें भरते हुए, क्योंकि इससे तुम्हें कोई लाभ न होगा। यानी जब मैं कंटिन्यूसली दीपे लेन में चलता हूँ, चाहे वो फिजिकल में आया हो या चाहे अभी मेरे हृदय में ही हो, तो जो अगुओं के द्वारा आशीष आनी चाहिए वो आशीष नहीं आ पाएगी। If continually I harbor rebellion, कुछ समय पहले एक जगह पे अहमदाबाद में एक जगह पे ऐसी मूवमेंट शुरू हुई जिन्हों को उन लोगों ने मूवमेंट कहा, मे बी 4 साल पहले 5 साल पहले, वो शुरू होने से पहले मैंने कहा था ये नहीं चलने वाला। क्यों? जिस बंदे ने शुरू की थी उसने अपने स्पिरिचुअल फादर के विरुद्ध विद्रोह करके वो शुरू किया। तो बिफोर आफ्टर 5 years जो होने वाला था, क्योंकि वो विद्रोह में शुरू हुआ था और विद्रोह में शुरू हुई चीज कभी आगे नहीं बढ़ पाए। I know the principles. Don't you love them? I love them, but I don't love them enough कि उनके पाप में लेके घूमूं। Right? It's kingdom. Come on. Church खत्म हो गया. It's back. We are in kingdom of God. Right? यानी delegated authority को दिल से आदि दे ना। अब आदि का that means to fulfill the law. आदि का गुलामी नहीं। No, आदि का गुलामी नहीं। आदि का to fulfill the law. मेरी योजना, प्रभु की योजना पूरी करने के लिए मुझे मेरे लीडर के नीचे रखा गया है। नंबर 2, आदम ने भी फल खाया, और जब आदम ने फल खाया तो पवित्र आत्मा वापस चले गए और पवित्र आत्मा वापस चले गए, तो आदम का जो स्वभाव था वह पापी हो गया और आदम गुलाम हो गया। यानी प्रभु का जो राज था, जो स्वर्ग वैसे धरती के अंदर, वो सारी योजना जो लेके आता दैट वाज होली स्पिरिट। तो वो योजना होली स्पिरिट वापस लेके चला गया फुलनेस में, क्योंकि इट इज होली स्पिरिट अनहोली वेसल में नहीं रहेगा। हेलो, क्योंकि वो पवित्र आत्मा है, तो पवित्र आत्मा अपवित्र पात्र में नहीं रहने वाला है, और इसीलिए पवित्र आत्मा को वापस लाने के लिए परमेश्वर खुद इंसान बन के आए और उन्होंने लहू बहाया, और लहू बहाने के द्वारा, अपने लहू बहाने के द्वारा उन्होंने उनके में से या उनके द्वारा जो तैयार किए जाने वाली थी वो कलीसिया को भी शुद्ध किया। Are you getting the point? उस पर ईद में जो हॉल्ट आ गया था, जो पॉज आ गया था, यीशु मसीह जब आए, पैदा हुए, पवित्र जीवन जिए और उन्होंने जो लहू बहाया, तो फिर से उनके बल पे पवित्र आत्मा फिर से प्रेरित काम दुष्ट ज्ञान में नीचे आया और फुलनेस में राज्य फिर से हम देखने लगे। अब ध्यान से पढ़ना, मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना प्रेरितों के काम और पत्री आपको एक ही सुसमाचार दिखेगी, राज्य की सुसमाचार, जैसे स्वर्ग में वैसे धरती पे, जैसे स्वर्ग में वैसे। इसके अलावा कोई सुसमाचार नहीं, इसके अलावा कोई सुसमाचार नहीं। राइट? इब्रानियों 10:5 मैंने बैकग्राउंड बनाया इससे कि हमको पता चले कि परमेश्वर आज क्या कर रहा है, और चर्च और एक्लेसिया उनको तैनात किया गया है। इस कारण वह संसार में आते समय कहता है, तूने बलिदान और भेंट को न चाहा, परंतु तूने मेरे लिए एक देह तैयार किया। यीशु के लिए देह तैयार किया। फिर आगे लिखा गया है 12वें अध्याय में, इसलिए क्योंकि मैं तेरी इच्छा पूरी करूं। यानी यीशु के बलिदान के द्वारा यीशु ने हमको शुद्ध और हमको पवित्र किया, और जब हम यीशु के बल से शुद्ध और पवित्र हुए तब पवित्र आत्मा वापस आया। यानी अब राज्य फिर से हम ला सकते हैं। कैन यू इमेजिन
यीशु के बलिदान का जो मुख्य मकसद था वो मकसद ये था कि राज्यपाल किंगडम गवर्नर जिसके पास योजना है पृथ्वी की वो नीचे आए। द मेन पर्पस क्यों लहू बहाया गया, जो चला गया था पवित्र आत्मा वो धरती पे वापस आए। राइट, 32, 16 और 18। तो अब जो यीशु मसीह जो पृथ्वी पे पैदा हुए, जो पवित्र जीवन जिए, जिन्होंने लहू बहाया, जो क्रूसिफाई किए गए और जो तीसरे दिन जी उठे, रेजरेक्टेड, और 40 दिन बाद जिनको ऊपर उठाया गया और आज महिमा में जो बैठे हैं वो यीशु मसीह अपनी दुल्हन को बना रहे हैं, वो यीशु मसीह अपनी कलीसिया बना रहे हैं। राइट, 32, 16, 18। मैं तुझसे यह भी कहता हूँ, यीशु मसीह ऐसा कह रहे हैं कि तू पतरस है और इसी चट्टान पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। इसी चट्टान पर मैं मेरी कलीसिया बनाऊंगा। चट्टान मीन्स वर्ड। मुझे बताओ, जब हवा को बनाया गया तो कौन सा पार्ट लिया गया? पसली। बट जब ये हवा को बनाया जा रहा है तब पसली नहीं तो पूरी चट्टान, पूरा वर्ड लिया जा रहा है। ये हवा को जो बनाया जा रहा है वो हवा, वो लोगोस यानी जो वचन में लिखा हुआ वो वचन, और वो वचन के ऊपर जो पवित्र आत्मा मंडराता है, पवित्र आत्मा वो आग देता है, पवित्र आत्मा जो स्पिरिट ऑफ रेवलेशन, जो स्पिरिट ऑफ विजडम रिलीज करता है, उसके द्वारा ठीक वचन आते हैं। वो रहमा यानी कलीसिया जो है वो लोगोस और लोगों से जीवित होकर आया हुआ जो वचन रहमा उसके ऊपर बनाई जाती है। ये चट्टान यानी ये वचन यानी मैं मेरी कलीसिया मेरे ऊपर बनाऊंगा। पहला आदम फेल हुआ, ये अंतिम आदम फेल नहीं हुआ है। जो फेल नहीं हुआ है उसके ऊपर कलीसिया बनाई जा रही है। जो आज ग्लोरी गॉड पोजीशन पर बैठा है वो कलीसिया को बना रहा है। और यूहन्ना 6 और 63 ऐसा कहता है, मेरे शब्दों में जीवन, मेरे शब्दों में आत्मा है। यानी कलीसिया जिसको बनाया जा रहा है वो कलीसिया पवित्र आत्मा से आने वाला जीवन, और पवित्र आत्मा जो जीवन का आत्मा है, जो सामर्थ का आत्मा है, जो बुद्धि का आत्मा है, जो ज्ञान का आत्मा है, वो पवित्र आत्मा के द्वारा बनाया जा रहा है या बनाई जा रही है। यानी ये जो पवित्र आत्मा से भरपूर होकर खड़ी रहती है तब कलीसिया या दुल्हन वो पूरे स्वर्ग की ताकत को लेके खड़ी रहती है। जिसको स्वर्ग से बनाया जा रहा है उसको स्वर्ग की ताकत के साथ बनाया जा रहा है, उसको स्वर्ग से आने वाले पवित्र आत्मा के द्वारा बनाया जा रही है। और ये कलीसिया जानती है उसको स्वर्ग ने भेजा है सब ठीक करने के लिए, उसको स्वर्ग ने भेजा है हर दुष्ट आत्मा, हर एक सर, हर एक भिक्षु को रौंदने के लिए। इसको पता है उसके अंदर का मसीह है वो परमेश्वर का सामर्थ है, यानी सामर्थ के साथ इस दुल्हन को बनाया जा रहा है। और ये जो बनाई जा रही है वो जो बनाई जा रही है उसको ऊपर से निर्देश जो मिलते हैं। पृथ्वी की गवर्नमेंट, पृथ्वी के प्रिंसिपालिटी, पृथ्वी की प्रधानता को बिल्कुल पता नहीं है कि जो कलीसिया प्रभु बना रहा है वो नेक्स्ट क्या करने वाली है। उसको स्वर्ग से निर्देश दिए जाते हैं, स्वर्ग उसको अगुवाई देता है। वचन कहता है मेरा वचन तेरे पैरों के लिए दिए समान और तेरे मार्ग के लिए उजाले समान है। और वचन के खुलने से प्रकाश आता है, ऊपर से जो निर्देश आते हैं वो निर्देश दुष्ट आत्माओं को नहीं पता है, वो निर्देश कोई गवर्नमेंट को नहीं पता है। और वो निर्देश जब दिए जा रहे हैं अगुओं को पवित्र आत्मा के द्वारा, तो डिवाइन निर्देश में वो कलीसिया को बनाया जा रहा है। वो कलीसिया
कलीसिया को बनाया जा रहा है। ये जो बनाई जा रही है उसके पास आज बंधनों को तोड़ने का अधिकार है, उसके पास आज बीमारी को हटाने का अधिकार है। प्रेरितों के काम 3 अध्याय में कलीसिया वहां पे गई और पतरस ने कहा मेरे पास जो है वो मैं तुझे दे रहा हूं, क्योंकि मैं वो दुल्हन हूं जिसको स्वर्ग से बनाया जा रहा है। यानी पृथ्वी की बीमारी स्वर्ग से आने वाली चंगाई के सामने खड़ी नहीं रह सकती है। यीशु के नाम से तू खड़ा हो और उसके बंधन वहां पे टूट गए और वो बीमारी दूर हो गई, और जो चंगाई कलीसिया में पतरस में और यूहन्ना में थी वो चंगाई वहां पे गई। प्रभु ऐसी कलीसिया बना रहा है जहां जाए वहां बीमारी के बंधन टूटे और वो बंधन टूटने से चंगाई वहां पे डेमोन्स्ट्रेट हो। इब्रानियों 10:12-13 उसके अंदर ऐसा लिखा गया है, एक ही बार महायाजक ने वहां पे बलिदान दे दिया और बलिदान देने के बाद अब वो प्रतीक्षा कर रहा है। क्या प्रतीक्षा कर रहा है? उसके दुश्मनों को उसके पैरों की चौकी बनाया जाए। यानी ये जो कलीसिया पवित्र आत्मा के द्वारा बनाई जा रही है वो हर एक दुश्मन जो उत्पत्ति 3 से आया, हर एक संसार की बात, हर एक पुराने नीचे की बात, हर एक पाप की बात, हर एक दुष्ट आत्मा की बात, वो सारी बातों को अपने नीचे लाके रखने वाली कलीसिया परमेश्वर बना रहा है। ये जो कलीसिया बना रहा है तो आज तक किसी ने नहीं देखी है, ऐसी बना रहा है। Because Jesus is building glorified Jesus, not only resurrected Jesus, but glorified Jesus. तो महिमा वाला प्रभु है वो बना रहा है। और बाइबल ऐसा कहता है, मेरे पे विश्वास करने वाले मेरे जैसे और मेरे से बढ़कर काम करने वाले हैं। यानी ये जो कलीसिया जिसको यीशु मसीह बना रहा है वो उससे बढ़कर काम जो होते हैं वैसे काम करने के लिए उसको बना रहा है। जिस तरह से पतरस निकला और उसकी परछाई से वहां पे चंगाई हुई, जिस तरह से प्रेरितों के काम 19 के अंदर उसके रुमाल के द्वारा, पौल के रुमाल के द्वारा दुष्ट आत्मा दूर हुए, और प्रेरितों के काम 14 के अंदर बरनबास और पौल के द्वारा असाधारण चमत्कार हुए। परमेश्वर उससे जो भरपूर कलीसिया है, चमत्कारों से जो भरपूर कलीसिया है उसको बना रहा है। He is building that church. वो उसको बना रहा है। जिसको बनाई जा रही है उसको स्वर्गीय स्थानों में आज बिठाया गया है। उसको पृथ्वी की बातें टच नहीं करती है। प्रेरितों का काम 16 और 16 के अंदर जब पौलुस को मारा गया, जब साइलस को मारा गया, तब वे लोगों को जेल के अंदर डाला गया। लेकिन ये जो कलीसिया थी वो स्वर्गीय स्थान में बैठी हुई थी। ये जो कलीसिया थी उसको पता था कि वो मसीह के अंदर कौन है, मसीह उसके अंदर कौन है, और उसने स्तुति आराधना करना शुरू किया। उसने अपने बेटी राजा के सामने ले जाना शुरू किया और वहां का वातावरण बदला, क्योंकि ये कलीसिया स्वर्गीय स्थान में रहकर जेल के अंदर अमल चलाने वाली थी। और जब उन दिनों ने वहां पे प्रेज वर्शिप शुरू की, और बाइबल कहता है इस्राएल के स्तोत्र के ऊपर मैं विराजमान हूं, तब वो परमेश्वर नीचे उतर के आया, और जैसे ही प्रभु नीचे उतर के आया वहां पे अद्वैत हुआ, और जैसे ही अद्वैत हुआ वहां पे दूसरे लोग थे वो भी छुड़ाए गए। और वहां पे जो जेलर था उस जेलर ने ऐसा कहा कि बचने के लिए मुझे क्या करना चाहिए। यानी is the very stepping stone for expansion of the kingdom of God. यानी जो ट्रैप है उसने कलीसिया के लिए रखा है, वही ट्रैप वो एक स्टेपिंग स्टोन कलीसिया को आगे बढ़ने के लिए, एक माइलस्टोन, एक आगे बढ़ने के लिए स्टेप परमेश्वर ने तैयार कर दिया, क्योंकि उसको स्वर्ग से बनाया जा रहा है। उसको स्वर्ग से बनाया जा रहा है। ये जो बनाई जा रही है वो बीमारी, वो मृत्यु, पाप, श्राप, गरीबी, हर दुष्ट आत्मा के ऊपर है। पहला यूहन्ना 4 अध्याय 17वीं आयत पिछला ऐसा कहता है, जैसा वो स्वर्ग में है वैसे हम धरती पे हैं। जैसा वो स्वर्ग में है वैसे हम धरती पे हैं। जैसा वो स्वर्ग में है वैसे हम धरती पे हैं। जैसा वो स्वर्ग में है वैसे हम हमारे बिजनेस में, वैसे हम
सिपाही वहां पे है, कैसा वो राज कर रहा है, कैसा वो अमल चल रहा है, कैसा उसके शब्द के द्वारा परिवर्तन आता है। एग्जैक्टली विजिबल में हम यहाँ पे उसका एक्सटेंशन है। We are his extension in the visible world. ये जो दुल्हा बना रहा है कलीसिया, उसको स्वर्ग से तैनात किया गया है। वो कलीसिया एम्प्लॉयड नहीं है, कलीसिया डिप्लॉयड है। उसको तैनात किया गया है। ये जो दुल्हन बनाई जा रही है वो सुपरनेचुरली अग्रेसिव है। What is supernaturally aggressive? जब जेहू के ऊपर अभिषेक आया तो जेहू था अपना रथ लेके दौड़ा वहां कहां दौड़ा, वो जो जेजाबेल और उसके सारे जितने बच्चे थे उन सारे लोगों को मारने के लिए दौड़ा। क्यों? उसके अंदर आग लगी थी। ये जो कलीसिया है उसको पवित्र आत्मा की आग लगी है और वो 0% टॉलरेंस पाप के लिए, श्राप के लिए, पुरानी बातों के लिए रखती है। यूहन्ना 14:30 ऐसा कहता है, इस संसार का हाकिम आ रहा है लेकिन मेरे अंदर उसका कुछ नहीं है। ये जो यीशु है वही यीशु के द्वारा कलीसिया बनाई जा रही है। यानी ये जो कलीसिया बनाई जा रही है उसके अंदर इस संसार के हाकिम का कुछ भी नहीं है। 0% of the world inside of the church. लेकिन हाँ, जहाँ कलीसिया होगी वहाँ वर्ल्ड में उजाला आएगा। जहाँ कलीसिया होगी वहाँ वर्ल्ड में जीवन आएगा। क्योंकि बाइबल कहता है आप उजाला हो, बाइबल कहता है कि आप धरती का नमक हो, बाइबल कहता है कि आप वो घर हो जिसको पर्वत के ऊपर बनाया गया है। आप वो हो, यानी जहां आप जाओगे वहां जीवन की नदियां बहेगी। जहां आप जाओगे वहां पाप के बंधन छूटेंगे। जहां आप जाओगे वहां की बैरन लैंड होगी, वो फर्टाइल हो जाएगी। 100% authority and dominion over demon because 0% the whole nature. ये कलीसिया प्रथम आदम में से नहीं बनाई जा रही है। ये कलीसिया अंतिम आदम के बीज से बनाई जा रही है। अंतिम आदम के द्वारा, वचनों के द्वारा बनाई जा रही है। ये दुल्हन 100% आत्मा में सुनने वाली, देखने वाली होगी, डिसन करने वाली होगी। इब्रानियों 4:12। ये दुल्हन कैसी है? क्या किसके द्वारा बनाई जा रही है? क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवन, प्रबल और किसी भी दो धारी तलवार से तेज है। वह प्राण और आत्मा, जोड़ों और गूंगे दोनों को आर पार भेदता और मन के विचारों तथा भावनाओं को परखता है। परमेश्वर का वचन मन के विचारों और भावनाओं को परखता है। प्रेरितों का काम 8वें अध्याय, जब पतरस और यूहन्ना समारिया में गए और जो सीमोन जादूगर था उसने बपतिस्मा लिया था, उसने ऐसा कहा कि तू ऐसी प्रार्थना कर या मैं तुझे पैसे दे रहा हूं और मेरे हाथ रखने से भी लोगों को पवित्र आत्मा मिले। तब वहां पे पतरस ऐसा बोलता है, तेरा हृदय, प्रेरितों का काम 8:21, तेरा हृदय परमेश्वर के साथ सीधा नहीं है। क्योंकि पतरस यूहन्ना वे वचन से भरे थे तो उन्होंने आत्मा में देखा and they were able to discern very clearly। भले इसने बपतिस्मा लिया है, अभी भी इसके जो विचार है वो पुराने हैं, अभी भी इसकी भावना पुरानी है, अभी भी इसकी इच्छा सेल्फ एक्सप्लोइटेशन की है। and the church was able to discern, right? तो ये कलीसिया परमेश्वर बना रहा है। 2 तिमोथी 1:7, परमेश्वर ने हमें डर का आत्मा नहीं दिया है लेकिन सामर्थ का दिया है, विवेक बुद्धि का दिया है और प्यार का दिया है। यानी ये जो कलीसिया है वो fearless है। She doesn't fear society, she doesn't fear demons, she doesn't fear anything जो शैतान हमारे सामने ला रहा है। प्रेरितों के काम 4:13, वे लोग ऐसा कहते हैं, कौन सदूसी और फरीसी, वे लोगों ने पीटर और यूहन्ना की निडरता को देखा।
वो कलीसिया नीडर कलीसिया है। यीशु नीडर कलीसिया को बना रहा है, जिसको डर नहीं है सोसाइटी का, वो नीडर कलीसिया को बना रहा है। क्यों नीडर बना रहा है? क्योंकि वो जो है वो डॉक्ट्रिन यीशु मसीह लेके आए, प्रेरित डॉक्ट्रिन एक्ट 2 and 42, वो डॉक्ट्रिन के अनुसार जीने वाली, वो डॉक्ट्रिन के अनुसार चलने वाली, सिर्फ लिखा हुआ वचन नहीं, लेकिन जो सिखाया जा रहा है उस वचन के अनुसार अपने आप में चेंजेस लाने वाली वो कलीसिया को वो बना रहा है। She will be obedient to Logos and Rhema teaching. She will learn to acknowledge kingdom principles. जो राज्य के सिद्धांत है, she will learn to acknowledge kingdom principles. वो राज्य के सिद्धांतों को सीखेगी और उसके अनुसार चलेगी। वो कलीसिया को प्रभु बना रहा है। She will not break rank, but she will honor rank and she will work in her own rank and she will do exploits. उसको ऊपर नीचे करने की कोई आवश्यकता नहीं है। योएल की किताब 2 अध्याय 8वीं बार आया। वे एक दूसरे को आपस में नहीं धकेलते हैं, हर एक सैनिक अपनी राह पर चलता है। अपनी राह पर चलता है, यानी वो लोग रैंक तोड़ते नहीं है। Means they know the kingdom conduct. Kingdom conduct. आर्मी में रैंक होते हैं, एक्जेक्टली किंगडम में रैंक होते हैं, स्पिरिचुअल रैंक होते हैं, and we must honor the rank. And we must learn to honor the rank. Remember, जैसे ही प्रेरितों का 12वें अध्याय में कलीसिया प्रार्थना कर रही थी और पतरस जैसे ही बाहर आया जेल से, उसने क्या कहा? जेम्स को जाके, याकूब को जाके बताना कि मैं छूट गया हूं। क्यों? He was leader in the local church. पतरस भी था, पतरस दूसरे कामों के लिए था, लेकिन लोकल चर्च के अंदर तुरंत उसने बोला कि लीडर को बताना कि मैं छूट गया हूं। रैंक, पीटर एक्नॉलेज द रैंक। इससे जब बरनबास और पौल वो समस्या लेके आए अंताकिया से, और उन्होंने जब समस्या वहां पे रिप्रेजेंट की, तो फाइनल वर्ड था, दैट वाज वर्ड ऑफ जेम्स, वर्ड ऑफ जेम्स, right? And Paul and Barnabas और जितने भी थे सब accepted that first council, कलीसिया की first council they accepted. क्यों? They knew the rank. They knew the rank. ये जो कलीसिया है वो परमेश्वर का हाथ कहीं करने वाली कलीसिया है। समाज के अंदर जब फिलिप गया तो वहां पे लिखा है 8वीं आयत में, 8 के अंदर समाज के अंदर आनंद आनंद हो गया। क्यों? परमेश्वर चाहते थे समाज के अंदर का जुनूनीनेस, समाज के अंदर की सिकनेस, समाज के अंदर का डिप्रेशन, समाज के अंदर का कष्ट का प्रॉब्लम वो सारा का सारा दूर हो। शी वाज कैरिंग दैट हार्ट। लूका 10 और 1 उसने फिर से 72 को नियुक्त किया और उनको भेजा जहां पे वो खुद जाने वाला था। यानी ये कलीसिया वो है जहां यीशु आज खुद जाने वाले होते, वहां उनको भेजा जाता है। हेलो, जहां यीशु खुद जाएगा, जाने वाला है, वहां वो उसके डेलीगेटेड अथॉरिटी को, वहां वो अपनी दुल्हन को, वहां अपनी कलीसिया को भेजेगा। और जो यीशु जाके करने वाला था, एग्जैक्टली वो अपनी दुल्हन के द्वारा वहां पे काम करेगा। That is sure. There is no separation between Jesus and church. It's one body. It's one body. यानी यीशु हील करने वाला होगा तो कलीसिया के द्वारा हील करेगा। यीशु आंखें खोलने वाला होगा तो कलीसिया के द्वारा आंखें खोलेगा। यीशु लंगड़ों को चंगा करने वाला होगा तो कलीसिया के लोगों के द्वारा चंगा करेगा। वहां पे यीशु भूत भगाने वाला होगा तब कलीसिया के लोगों के द्वारा वहां पे भूत भगाएगा। यीशु अगर ऑर्फनेज खोलने वाला होगा तो वो कलीसिया के द्वारा करेगा। उसको वो बता रहा है जो यीशु का दिल कैरी करे,
church has to carry the heart of the king. वो जानती है उसको स्वर्ग में तैनात किया है, वो जानती है कि वो किसी इंसान के साथ आज युद्ध में नहीं है, लेकिन प्रधानों, अधिकारियों, अंधकार की सांसारिक शक्तियां दुष्टता की सत्ता के सामने है। वो अपनी कोठरी में जाना जानती है, वो अपनी कोठरी में जाके उपवास की घोषणा करना जानती है, और वो अपनी कोठरी में बैठे बैठे शीवोड, एवोड, नाना शिरोला, नरोला, पाटिया, सैसपुर, बंगला, एरिया, कुपे नगर, सरदार नगर, सारे प्रधानताओं को अपनी कोठरी में बैठे नीचे गिराना जानती है वो। That is the church जिसको परमेश्वर आज बना रहा है। That is the church जिसको बना रहा है। वो अपनी कोठरी में जाना और कोठरी में रह के एंजलों के साथ काम करना चाहती है। प्रेरितों के काम 12वां अध्याय 5वीं आयत, कलीसिया लौ लगाकर प्रार्थना कर रही थी। प्रेरितों के काम 12 अध्याय और 23वीं आयत, दूध नीचे आया और उसने हेरोद को वहां पे मारा और हेरोद गिर गया। वो जो प्रार्थना कर रही थी, वो प्रार्थना के द्वारा स्वर्ग की ताकत वो एरिया के अंदर रिलीज हो रही थी, और जो भी ऑपोजिशन में हेरोद खड़ा था, वो हेरोद को नीचे गिराने के लिए उसको स्वर्ग से भेजा गया था। इसको हटाया जाए, और वो दूत वहां पे गया और दूत ने हेरोद को हटा दिया। And 24 what does verse 24 says? परंतु परमेश्वर का वचन बढ़ता और फैलता गया। परमेश्वर का वचन बढ़ता गया, फैलता गया। जब संसार में या किसी क्षेत्र में प्रधानता गिरती है, उसके बाद परमेश्वर का वचन बढ़ता है और फैलता है। वो दुल्हन जानती थी उपवास करना, वो दुल्हन जानती थी आत्मा में प्रार्थना करना, वो जानती है वचन कैसे चलाया जाता है, वो जानती है मसीह उसके अंदर है, वो मसीह में है, वो जानती है नो वेपन फॉर्म अगेंस्ट मी शैल प्रॉस्पर। कोई भी हथियार मेरे विरोध में जो उठाया गया है वो सफल नहीं होने वाला है। आयत 54 और 70 वो जानती है कि हर पहलू में स्वर्ग का राजा है, उसकी इच्छा वो पूरी कर रही है, और पूरी करने के लिए वो जानती है आज उसका अधिकार स्वर्ग के अंदर और आज उसका अधिकार पृथ्वी के अंदर है। वो जानती है लूका 10:19 का कमीशन उसे दिया गया है, सर्वों और भिक्षुओं को रौंदने का, किसी भी बात से हानि नहीं होगी। वो जानती है मत्ती 16 और 19 जो कुछ स्वर्ग में बांधा गया है वो पृथ्वी में बांध सकती है, जो कुछ स्वर्ग में छोड़ा गया है वो पृथ्वी में छोड़ सकती है। प्रभु वो कलीसिया को बना रहा है जो आज अधिकार में चलती है। क्या हम हमारा हाथ ऊपर कर सकते हैं? क्या हम ऐसा कह सकते हैं प्रभु यीशु के नाम से हर प्रधानता, हर एक ऐसी दुष्टता की ताकत जो जिसने लोगों के मनों को अंधा करके रखा है इस क्षेत्र में, इस शहर में, इस राज्य में, इस देश में, ये सब के नाम से दूर हो जाए, ये सब के नाम से दूर हो जाए, ये सब के नाम से दूर हो जाए। Hallelujah, hallelujah, hallelujah. She's deployed, she's not employed. उसको तैनात किया गया है स्वर्ग के द्वारा, उसको तैनात किया गया है स्वर्ग के द्वारा। फर्स्ट सेंचुरी चर्च, पहला करंथी 3 अध्याय 9वीं आयत, एक राजमिस्त्री की नाई, अकुशल राजमिस्त्री की नाई मैंने रद्दा रखा, और वो कोलोसे में प्लान लेके गया, और वो एफेसुस में प्लान लेके गया, और वो रोमन में प्लान लेके गया, और करीब में प्लान लेके गया। उसके पास नक्शा था कि दुल्हन को कैसे बनाया जाता है। पीटर प्लान लेके खड़ा हुआ और वो प्लान के तहत 3000 लोग प्रभु में आए। आर्किटेक्ट और पहला करंथी 12वां अध्याय ऐसा कहती है उसने कितनों को चुना है कलीसिया में। फर्स्ट अपोस्टल जो है दैट इज फ्रॉम द वर्ड अपोस्टोलोस, एंड अपोस्टोलोस का एक मतलब मैंने समझाया था
कि वो नीली का ऐसा कैप्टन जिसके पास वॉरशिप भी है और जिसके पास कार्गोशिप भी है, नई रीजन में जाए, उसको कैप्चर करे और वो जिस कंट्री में से आया एग्जैक्ट वो कल्चर नई रीजन में लेके जाए। कैन यू इमेजिन जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर लाने के लिए परमेश्वर अपने जनरल को खड़ा करता है, उसको वॉरशिप की ताकत भी देता है, उसको कार्गो का प्रोविजन भी देता है और उसको बोलता है गो, आई एम बैकिंग यू अप, गो ब्रिंग द किंगडम, आई एम बैकिंग यू अप, गो 100% backup from heaven। पहला थेस्सलोनियन पहला अध्याय 5 आया। क्योंकि हमारा सुसमाचार यानी राज्य का सुसमाचार तुम्हारे पास न केवल शब्दों में, यानी सिर्फ शब्द नहीं थे, परंतु सामर्थ में, पवित्र आत्मा में और पूर्ण निश्चयता के साथ भी पहुंचा। यानी सुसमाचार जो राज्य का है वहाँ सामर्थ होता है और राज्य पवित्र आत्मा आता है, यानी पवित्र आत्मा खुद खड़ा रहता है, इनको मैंने भेजा है, इट्स मी बिहाइंड देम, मैं इनके पीछे हूँ। I have deployed my people in this region. I have deployed, मैंने मेरे लोगों को तैनात किया है इस शहर में, मेरे लोगों को तैनात किया है यहाँ की अंदरूनी ताकतों को दूर करने के लिए, मैंने मेरे लोगों को तैनात किया है इस क्षेत्र में स्वर्ग लाने के लिए, मैंने मेरे लोगों को तैनात किया है यहाँ के परिवारों को बदलने के लिए, मैंने मेरे लोगों को तैनात किया है। जैसे स्वर्ग के अंदर ये क्षेत्र है, जैसे स्वर्ग के अंदर ये देश है, एग्जैक्टली धरती में ये देश रहता हो। That is church. That is church. उसको कलीसिया कहते हैं, उसको कलीसिया कहते हैं। खड़े होंगे, हालेलुया। यीशु के नाम से we bless this region, we bless this city, we bless this state, we bless India। हर मनुष्य जो परमेश्वर के काम के विरोध में खड़ा हुआ है, right now we tear down the strongholds in the name of Jesus। We uproot your plan, we destroy your plan, and we declare and decree, प्रभु के लोग हर एक क्षेत्र में खड़े हो, प्रभु के लोग हर एक राज्य में खड़े हो, प्रभु के लोग हर एक शहर में खड़े हो, प्रभु के लोग हर एक माउंटेन में खड़े हो। The church is deployed and not employed। I bless your people जो तेरे नाम से प्रभु आज चल रहे हैं तेरे पीछे, in every area, प्रभु I am asking those people जो committed हो, those people who are sold out, those people जिनको राजा की इच्छा हर पहलू में पूरी करनी हो, I am asking for those couples, I am asking for those families, I am asking for those youth, जिससे प्रभु ये देश में तेरी मर्जी हर पहलू में परिपूर्ण हो, जैसे स्वर्ग में आज हो रही है। And thank you Lord, I bless online people, I bless people those who are here, यीशु राजा के नाम से, Amen, Amen।